Hi everyone, welcome back to the new episode, which is on breaking free, surviving narcissistic in laws in Indian households. So, आज का जो topic है, that's been the elephant in the room in many Indian households, and the topic is narcissistic in laws. Specifically, the classic duo of the narcissistic mother in law and her enmeshed relationship with her son. You know the type, the mom who's basically made her son her emotional crutch and sees the daughter-in-law as nothing more than competition. So उनके लिए उनकी बहू जो है वो कंपटीशन है उनके बेटे के लिए, बेटा के अटेंशन के लिए, बेटे के टाइम के लिए. And if this sounds familiar, then buckle up because we are diving into this family dynamic, जो कि I would say is destroying more marriages than bad internet connections. Um, yeah. So now let's dissect this, starting with the narcissistic mother-in-law. You know, उनके एज में आके जहाँ पे उनके बच्चे की बेटे की शादी हो रही है, वो एक क्वीन बी होती है, मैट्रियार्क होती है, जो कि कंट्रोल पे थ्राइव करती है इन अ सर्टेन वे, मतलब घर के अंदर. कंट्रोल ओवर हर सन. नाउ ही इज नॉट जस्ट हर चाइल्ड, वो उनके लिए ही इज हर प्रोजेक्ट, हर अचीवमेंट, उनकी प्रॉपर्टी, यू नो. बट व्हाट हैपेंस व्हेन ये beloved son gets married? Then is the entry of the villain, उनके हिसाब से, the daughter-in-law. Suddenly, उनका जो carefully curated control होता है अपने बेटे की लाइफ पे is threatened by what उनके हिसाब से is an outsider. And trust me, the mother-in-law is not ready to let go without a fight. It's also, I think, a part of the story stems from the fact कि ये mother-in-laws maybe जो इमोशनल इंटीमेसी एंड लव एंड केयर इन्होंने क्रेव किया था अपने खुद के मैरिज में, उस जनरेशन में आई गेस बिटवीन मैरिजेस, विद इन मैरिज नहीं मिलता था. तो अब वो अपने बेटे से या अपनी बेटी से, एंड इन दिस केस बेटों से, वो एक्सपेक्ट करती है. एंड जब शादी के बाद एक बहू आ जाती है फैमिली में एंड द अटेंशन ऑफ द सन, द केयर ऑफ द सन डिवाइड हो जाता है, तो अचानक से उनको थ्रेटन फील होता है, उनको लगता है उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है. एंड हियर्स वेयर द एनमेशमेंट कम्स इनटू प्ले. एनमेशमेंट यानी वो जुड़े हुए होते हैं, यू नो, बेटा कहाँ खत्म माँ कहाँ शुरू पता ही नहीं है. माँ और बेटा लिटरली ऐसा लगता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है, जो कि बचपन में ठीक होता है, पर अडल्टहुड में यू नो आप एक इंडिविजुअल हो जाते हो, एक अडल्ट हो जाते हो, एंड आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए. और ये सिर्फ इंसानों में नहीं, सारे जानवरों में, यू नो, बच्चों को माँ बाप ध्यान देते हैं, पर बड़े होने के बाद वो जानवर अलग रहते हैं, यू नो, इंडिविजुअल हो जाते हैं सेम ह्यूमंस में. बट हमारी सोसाइटी में स्पेशली ये बहुत इन्वेस्ट होता है कि मदर और सन का रिलेशनशिप कई बार the son is so emotionally tangled in his mother's web that he cannot tell the difference between what he wants and what she wants. So बेटे को पता ही नहीं होता है कि उसकी क्या जरूरत है वर्सेस उसकी माँ की क्या जरूरत है, बिकॉज उसकी आदत हो जाती है कि उसके माँ बाप की जो भी जरूरतें हैं उन्हीं को वो बोलता है कि यही मेरी जरूरतें हैं, whereas that not, may not be the truth. तो एक यू नो रिजल्ट क्या होता है कि एक नेवर एंडिंग बैटल हो जाता है, जहां पे एक डॉटर इन लॉ यानी बहू की नीड्स एंड बाउंड्रीज आर कंसिस्टेंटली इग्नोर्ड एंड वायलेटेड, क्योंकि उस बहू को नाउ शादी करके एडजस्ट करना है पार्टनर के साथ, तो करना ही है, बट पार्टनर के माँ बाप के साथ भी करना है, बिकॉज पार्टनर को पता ही नहीं है कि पार्टनर अपने आप को अपने पेरेंट्स से अलग देखता ही नहीं है, उसके लिए देर ऑल वन इंडिविजुअल. सो क्या होता है कि the daughter-in-law is left to play the thankless role of, you know, the bad guy who's somehow stealing the son away. You know, and I guess हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, या हम खुद एक्सपीरियंस किए होंगे कि यू नो द मदर इन लॉ या द फादर इन लॉ या द यू नो हस्बैंड की फैमिली थिंक्स कि अगर वाइफ एंड हस्बैंड क्लोज है तो इसका मतलब कि वो हमारे बेटे को हमसे दूर कर रही है. एंड हियर्स द थिंग, ये सिर्फ इंटरपर्सनल ड्रामा नहीं है, it's actually a symptom of a larger cultural issue. You know, ये आई नो इट साउंड्स फनी जब हम बात करते हैं, बट एक्चुअली में जो लोग ये सफर कर रहे होते हैं, स्पेशली जब ये ऐसा इमोशनल ड्रामा, ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल बहुत हार्ड कोर होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इट इज एक्चुअली अ सिम्टम एक बहुत बड़े कल्चरल इशू के बारे में. एंड बहुत इंडियन फैमिलीज में इमोशनल बाउंड्रीज या तो ब्लर्ड होती हैं या होती ही नहीं है. मतलब
बाउंड्रीज क्या है इसका कोई मतलब ही नहीं है. And sons, actually both sons and daughters, but in this case we'll talk about sons, they are raised to prioritize their mother's emotion over their own autonomy. And when marriage enters the pictures, it's absolute chaos. So मतलब बेटे को बड़ा करते हुए भी वो माँ अपने ही इमोशंस उस पर प्रोजेक्ट करती हैं कि मेरी जरूरत है. तो बेटे को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ उसके खुद की ज़रूरतें हैं, कहाँ उसकी माँ की ज़रूरतें हैं. और जब शादी हो जाती है, जब उसकी इमीडिएट फैमिली और लीगली भी उसकी इमीडिएट फैमिली उसकी वाइफ हो जाती है, तो ये डायनामिक्स बहुत खराब होने लगते हैं. वाइफ यानी डॉटर इन लॉ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एडजस्ट करे और थोड़ा और एडजस्ट करे, while the husband stays loyal to his mom. You know, in a way, the son is like a secondary husband to the mother. And वो लॉयल भी होता है अपने मॉम की तरफ, और क्यों ना हो, बिकॉज हिज एंटायर लाइफ उसको कंडीशन किया गया है टू बी अपने मॉम का इमोशनल केयर गिवर. लाइक अगर मॉम का मूड खराब है, मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी का कुछ अ, अपने हस्बैंड से या सोसाइटी में कुछ भी हुआ है, वो बेटे पे आ जाता है कि बेटा फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर इमोशनली. ये डायनेमिक ना, हम लोग भले ही इसकी आदत हो गई होगी, बट दिस इज नॉट राइट एंड इट्स क्वाइट टॉक्सिक. एंड सिर्फ डॉटर इन लॉ के लिए नहीं, सिर्फ बहू के लिए ही नहीं, बट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व. जो बेटा है, या लाइक आई सेड बेटी भी हो सकती है, पर हम बेटे पे फोकस करें. द सन इज गोइंग टू बी इमोशनली स्टंटेड, मतलब उसका इमोशनल ग्रोथ ही नहीं होगा. ही नॉट बी एबल टू ग्रो इनटू एन इंडिपेंडेंट अडल्ट. और यहाँ पे आता है द कंसेप्ट ऑफ मैन चाइल्ड. वो राजा बेटा जो कि भले ही उम्र बढ़ गई हो, कद बढ़ गया हो, हट्टा-कट्टा हो गया होगा, पर दिमाग से वो एक बच्चा ही रह जाता है, एक मैन चाइल्ड होता है, एक आदमी का शरीर पर एक बच्चे का दिमाग जो अभी भी अपने माँ पे डिपेंड डिपेंड करता है, यू नो इमोशनली. एंड द मदर इज ऑल्सो ट्रैप्ड इन अ लूप ऑफ अनहेल्दी कंट्रोल. यानी उनको इतनी आदत हो गई होती है कि अपने घोड़े जैसे बच्चे को भी कंट्रोल करने की, कि ये उनके लिए भी बहुत नेगेटिव होता है, बिकॉज वो रियलाइज और नहीं रिलिंक्विश कर पाती हैं कि ओके, अब बेटी की शादी हो गई है, अब उसकी लाइफ में द वाइफ इज द इन इमीडिएट फैमिली. और डॉटर इन लॉ का क्या, वो होता है कि ऐसे सिस्टम के साथ बैटल कर रही है, जहाँ पे उसको हर टर्न पे साइडलाइन होना ही होगा. अगर आप अगर बेटा बहू का या वाइफ का अपने सपोर्ट करता है, तो पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी, उसके फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोग से उसको तोहमतें मिलेंगी कि ओ जोड़ू का गुलाम. तो ये काफ़ी हद तक एक्सेप्टेड हो जाता है कि ठीक है, वाइफ को साइडलाइन करो. लेकिन जस्ट बिकॉज़ ये होता आया है डज़ नॉट मीन कि हम इसको कंटिन्यू होने देंगे एंड वी वोंट ऑब्जेक्ट टू इट. सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? फॉर स्टार्टर्स, हम नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं बाउंड्रीज़ इन फैमिलीज़. सन्स नीड टू बी रेज़्ड टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट. उनको मैन चाइल्ड नहीं बनाना है. एवरी मदर हैज़ टू लर्न, एवरी फादर हैज़ टू लर्न कि उनका बेटा बड़ा हो गया है, एक अडल्ट हो गया है. एंड ऑल्सो लेट्स बी रियल, mother-in-laws need to realize कि उनके son की marriage is not a threat to them. It's a natural process in a way, and it's an opportunity for everyone to grow. And to my friends and sisters battling this every day, you're not alone, and it's okay to stand your ground. In fact, you should stand your ground. Your happiness matters too. एंड जस्ट बिकॉज अगर आपको सुनाया जाता है कि हमने ऐसा किया है या ऐसा होता आया है, तो बहुत चीजें होती आई हैं, वी डोंट कंटिन्यू दैट, राइट. हमने बहुत तरीकों से हम चेंज हुए हैं. आज हम लोग मॉडर्न कपड़े, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न घर में रहते हैं. तो इट्स ओके टू चेंज एंड टू चेंज टूवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड. एंड योर हैप्पीनेस इज important and it matters too. So that's it for today, and maybe another day I'll talk more about it. But for now, let me know your thoughts in the comments below. क्या आपने नार्सिस्टिक इन लॉ के साथ डील किया है? अपनी स्टोरीज बताएं. um, and let's get this conversation going. So until next time, stay strong and set those boundaries. Bye.